राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फुलफिल क्यूरोसिटी में। मित्रों, कल्पना कीजिए कि आप लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच खड़े हैं। चारों ओर गूंजते हुए भजन, मंत्रों की ध्वनि और पवित्र नदियों में डुबकी लगाने का अद्भुत अनुभव। यह कोई साधारण मेला नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, संस्कृति और आस्था का ऐसा महाकुंभ है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन जो केवल भीड़ का संगम नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के विश्वास, शांति और मोक्ष की तलाश का प्रतीक है। हर 12 साल में एक बार होने वाले इस अलौकिक आयोजन की कहानी, इसका महत्व और इसकी पौराणिक गाथाएं आपको न केवल प्रेरित करेंगी, बल्कि आपको अपनी संस्कृति और आध्यात्मिकता से जोड़ने का एहसास कराएंगी। क्यों इस मेले को विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्व कहा जाता है? क्या है इसकी पौराणिक और ज्योतिषीय गणनाओं की अद्भुत कथा? कैसे यह आयोजन न केवल भारत की परंपरा बल्कि आधुनिकता और प्रबंधन का भी उदाहरण बन गया है? और जानेंगे 2025 में ये महाकुंभ कब से कब तक रहेगा, इसके सभी शाही स्नान तथा आयोजन और उस दिन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। यह सब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो आइए डुबकी लगाते हैं इस दिव्य यात्रा में, जो हमें न केवल हमारे अतीत से जोड़ती है, बल्कि हमारी आत्मा को एक नई दिशा देती है। भारत का कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। यह मेला भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और धार्मिकता का अद्वितीय संगम है। कुंभ मेला हर 12 वर्षों में 4 स्थानों पर आयोजित होता है। हरिद्वार, प्रयागराज जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उज्जैन और नासिक। और आगामी महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। इसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है और लाखों श्रद्धालु, संत, साधु, महात्मा और पर्यटक इसमें भाग लेने आते हैं। आइए इस महाकुंभ के इतिहास, महत्व, आयोजन, प्रक्रिया, मान्यताओं और इससे जुड़े सभी तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करें। कुंभ मेले का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। यह मेला समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश प्राप्त हुआ। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ और इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, जिनमें था प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये स्थान आज कुंभ मेले के आयोजन के लिए पवित्र माने जाते हैं। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच जो संघर्ष हुआ वो 12 दिव्य दिनों तक चला, अर्थात देवताओं के दिन, क्योंकि स्वर्ग में एक दिव्य दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसलिए यह संघर्ष पृथ्वी पर 12 वर्षों के बराबर माना गया है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है और इन स्थानों पर मेले का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर होता है। सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित तब होता है जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर प्रयागराज मेला तब होता है जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में मेला तब आयोजित होता है जब सिंह राशि में बृहस्पति और सूर्य स्थित होते हैं। गोदावरी नदी के किनारे नासिक में कुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं। हर 12 वर्षों में बृहस्पति अपनी पूरी कक्षा का एक चक्कर पूरा करता है। इसी चक्र के दौरान जब बृहस्पति और सूर्य की स्थिति विशेष रूप से इन 4 स्थानों के साथ मेल खाती है तो वहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि देवताओं ने अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए इसे सुरक्षित रखने का प्रयास किया तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को सुरक्षित किया। इसी पौराणिक कथा के आधार पर कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। महाकुंभ मेले का उद्देश्य आत्म शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति है।
पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। हर 12 वर्षों में इसे मनाने का कारण यह है कि यह समय आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। मित्रों, आगे हम बात करेंगे 2025 में महाकुंभ कब से कब तक है और इसके अंतर्गत आने वाले 5 शाही स्नान किस दिन हैं और जानेंगे इन 5 दिनों के शुभ मुहूर्त। लेकिन उससे पहले बात करते हैं महाकुंभ के अंतर्गत आने वाले प्रमुख आयोजनों की। कुंभ मेले के दौरान अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। इनमें प्रमुख आयोजन शाही स्नान का है। शाही स्नान कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र आयोजन होता है। यह स्नान विशेष तिथियों पर होता है और अखाड़ों के साधु संत इनमें भाग लेते हैं। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों यानी संतों के समूह का प्रमुख स्थान होता है। साधु, नागा साधु और तपस्वी अपने अखाड़ों के झंडों के साथ जुलूस निकालते हैं। यह जुलूस भव्य और आकर्षक होता है। मेले के दौरान धार्मिक प्रवचन, कथाएं, योग सत्र और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मेले में हवन, पूजा पाठ, भजन कीर्तन और साधना जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। कुंभ मेले में साधु संतों की पंचायत होती है, जहां धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। आइए अब बात करते हैं कुंभ मेले से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों की। 2017 में कुंभ मेला, जिसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा जन समूह है। इसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं और इसका प्रबंधन एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। कुंभ मेला न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। विदेशों से भी लाखों पर्यटक और शोधकर्ता इसमें भाग लेते हैं। मेले के दौरान लाखों लोगों की भीड़ को संभालने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग जैसे सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन मेले की निगरानी के लिए लगाए जाते हैं। कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इससे स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलता है। आइए अब बात करते हैं महाकुंभ मेला 2025, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक होगा। इस अवधि में कुल 5 शाही स्नान निर्धारित हैं, जिनकी तिथियां इस प्रकार हैं। महाकुंभ का पहला शाही स्नान किया जाएगा 14 जनवरी 2025 मंगलवार के दिन। यह मकर संक्रांति का दिन है, जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन प्रयागराज में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:14 पर और सूर्योदय होगा 6:50 पर। मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा प्रातः 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक और इस पवित्र काल में भी महापुण्य काल रहेगा सुबह 9:03 से लेकर 10:48 के बीच में। यह समय हमारे शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय में सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस समय में किए गए दान, पुण्य और स्नान से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि इसे मुक्ति का मार्ग कहा गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ साथ पुण्य काल का आरंभ हो जाता है और पुण्य काल यानी सूर्य संक्रांति के समय से लेकर 2 से 4 घंटे तक का काल, जो कि विशेष फलदायी माना जाता है, उसे पुण्य काल कहते हैं। और इस समय में किया गया स्नान, दान, जप और सूर्य उपासना अत्यंत पुण्यदायक होती है। इस दिन संक्रांति की क्षण है सुबह 9:03 पर और उसमें पुनर्वसु शुभ नक्षत्र का वास रहेगा। कुंभ स्नान करने के लिए यह सबसे पवित्र समय माना गया है और इस समय अगर आप कुंभ स्नान नहीं कर पाते हैं तो इस समय में मकर संक्रांति के दिन दिया गया दान मनुष्य को अपार पुण्य फल की प्राप्ति करवाता है।
इस महाकुंभ मेले में दूसरा शाही स्नान रहेगा 29 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या के दिन। यह कुंभ मेले का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्नान का दिन रहेगा, जब लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर आध्यात्मिक मोक्ष की याचना कर सकते हैं। इस दिन को माघी अमावस्या या फिर मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह माघ मास की अमावस्या है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:11 पर और सूर्योदय होगा सुबह 6:45 पर। अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी 28 जनवरी को शाम 7:35 से और पूरी होगी 29 जनवरी 2025 बुधवार को शाम 6:05 पर। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा जी का पानी अमृत बन जाता है और उस समय में इस पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य के सहस्त्र कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेषकर मौनी अमावस्या के दिन अगर कुंभ मेले का संयोग बन रहा हो फिर तो इसके महत्व की गणना करना ही संभव नहीं है और इसलिए इस बार प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम में मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है, क्योंकि इस दिन विशेष अमृत योग का निर्माण भी हो रहा है, जब स्वर्ग से स्वयं देवतागण भी इस महाकुंभ के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। सिर्फ देवता ही नहीं अपितु भगवान शिव, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ इसमें स्नान करते हैं। इस दिन विशेष सिद्ध योग भी है, जो कि 28 जनवरी को रात्रि में 11:52 से शुरू होकर 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर संपूर्ण दिन रात 9:22 तक रहेगा। इस प्रकार के स्नानदान, जप और तपस्या के लिए यह मौनी अमावस्या का दिन और समय अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। तीसरा स्नान बसंत पंचमी के दिन यानी 3 फरवरी 2025 सोमवार पर। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:09 पर और सूर्योदय का समय होगा 6:45 पर। इस दिन का विशेष शुभ मुहूर्त है प्रातः 7:30 से लेकर 12:35 के बीच। इस दिन विशेष उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र रहेगा और इस दिन विशेष सिद्धि योग प्रदर 6 मिनट तक रहेगा और शिववास योग रहेगा सुबह 9:14 तक। प्रातःकाल स्नान का शुभ समय रहेगा सुबह 5:50 से लेकर 7:09 के बीच में। वसंत पंचमी का यह विशेष दिन विद्या की देवी माता सरस्वती को समर्पित है और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन बिना कोई भी शुभ मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार वसंत पंचमी के दिन तीसरा महत्वपूर्ण शाही स्नान रहेगा। कुंभ मेले का अगला शाही स्नान होगा माघ मास की पूर्णिमा के दिन यानी 12 फरवरी 2025 बुधवार के दिन। यह माघ मास का अंतिम दिन होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:04 पर और सूर्योदय होगा सुबह 6:40 पर। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:46 पर। पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी 11 फरवरी शाम 6:55 से और पूर्ण होगी 12 फरवरी शाम 7:22 पर। इस दिन कल्पवास की पूर्णाहुति होती है। आध्यात्मिक साधना करने वाले जिन भक्तों ने पौष पूर्णिमा से अपनी साधना का आरंभ किया था उसे वे माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र जल में स्नान करने के बाद पूर्ण करते हैं। इस दिन विशेष सौभाग्य और शोभना योग बन रहे हैं, जो कि सभी शुभ कार्यों के लिए उत्तम बताए गए हैं। इस दिन यह योग सुबह 8:07 तक रहेंगे और इस दिन किया गया पूर्णिमा का विशेष स्नान मनुष्य के सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और महापुण्य फलदायी है। इस महाकुंभ मेले का अंतिम शाही स्नान किया जाएगा महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी 2025 बुधवार के दिन। इसी के साथ कुंभ मेले की समाप्ति हो जाएगी। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:52 पर और सूर्योदय होगा 6:28 पर। इस दिन प्रातः स्नान और पूजा करने का समय है सुबह 5:34 से लेकर 6:49 के बीच में। अमृत काल रहेगा सुबह 7:28 से शुरू होकर 9 बजे तक और पवित्र कुंभ स्नान के लिए भी यह समय उचित माना गया है। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:34 से लेकर 2 बजे तक। इस समय में स्नान वर्जित माना गया है। यह महाशिवरात्रि का विशेष दिन है जब भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और साधना की जाती है।
तो ये थी आने वाले इस महाकुंभ मेले से जुड़ी तिथियों की विस्तृत और संपूर्ण जानकारी। इन शाही स्नानों के दौरान संगम में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है और लाखों श्रद्धालु इन तिथियों पर स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। अब इतनी जानकारी के बाद हमारे मन में एक प्रश्न तो अवश्य ही दस्तक दे रहा होगा कि हमने तो सुना है कि कुंभ का मेला 6 साल में भी लगता है, तो यहाँ तो बात हो रही है केवल 12 वर्ष में एक बार। तो आइए कोशिश करते हैं इस विषय को जानने की। कुंभ मेले के आयोजन का एक और प्रमुख प्रकार है जिसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। इसे हर 6 साल में आयोजित किया जाता है। यह आयोजन भी अत्यधिक महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। हालांकि इसे महाकुंभ से थोड़ा छोटा आयोजन माना जाता है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अर्ध कुंभ का शाब्दिक अर्थ है आधा कुंभ। इसे महाकुंभ के बीच के समय में आयोजित किया जाता है, यानी हर 12 वर्षों में होने वाले महाकुंभ के बीच 6 साल के अंतराल पर। अर्ध कुंभ केवल 2 स्थानों पर आयोजित होता है। प्रथम प्रयागराज, जो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर है। द्वितीय हरिद्वार, जो गंगा नदी के किनारे है। अर्ध कुंभ भी कुंभ मेले के समान पवित्र और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसके दौरान श्रद्धालु संगम या गंगा नदी में स्नान करते हैं और इसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। अर्ध कुंभ की परंपरा भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत कलश से गिरने वाली अमृत बूंदों की ऊर्जा और दिव्यता हर 6 साल में जागृत होती है। इस समय में ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण नदियों के जल में पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। अर्ध कुंभ मेला भी ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति पर आधारित होता है। जब बृहस्पति और सूर्य एक निश्चित राशि में होते हैं तो यह समय अर्ध कुंभ मेले के लिए शुभ माना जाता है। प्रयागराज में इसका आयोजन तब होता है जब बृहस्पति और सूर्य मकर राशि में होते हैं, और हरिद्वार में जब बृहस्पति कुंभ राशि और सूर्य मेष राशि में होते हैं। इन ग्रह स्थितियों के आधार पर यह मेला हर 6 साल में आयोजित किया जाता है। कुंभ और अर्ध कुंभ केवल मेलों से कहीं बढ़कर है। ये हमारी परंपरा, आस्था और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन की असली शक्ति हमारी संस्कृति और आध्यात्म में निहित है। इस आयोजन में शामिल होना केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था, पवित्र नदियों का स्पर्श और मंत्रों की गूंज हमें एक ऐसा एहसास कराती है जो शब्दों से परे है। तो जब भी आपको मौका मिले, इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने और महसूस करें आस्था और अध्यात्म का असली अर्थ, क्योंकि कुंभ न सिर्फ एक मेला है, बल्कि जीवन की गहराई को समझने का एक माध्यम है। हमारे साथ जुड़े रहने और इस अद्भुत परंपरा के बारे में जानने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें होगी ऐसी ही रोचक और जानकारी से भरी वार्ता। हरे कृष्ण।